भी और आपका आध्यात्मिक क्षेत्र भी, दोनों का संबल अपने आप ऊपर उठने लग जाता है। तो इसलिए काम सबसे पहले अगर कुछ भी जीवन में बिगड़ता है तो वो केवल बुद्धि के खराब होने की वजह से ही बिगड़ता है। तो हम सबको इस बार पूरी कोशिश करनी है कि परिवार से कम एक सदस्य लक्ष्मी गणेश यज्ञ में जरूर पहुंचे, प्रतिनिधि बनकर के पहुंचे, चाहे अपने जो है परिवार सबके किसी ना किसी रूप में वहां अपनी हाजिरी लगाएं गुरु के चरणों में। क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ना गुरु जी के पास में आश्रम में, इन सभी कार्यक्रमों के पीछे महाराज जी बहुत बड़ा दिव्य दृष्टिकोण है। हम बहुत लोग ऐसे हैं जो महाराज जी को आज भी आध्यात्मिक रूप में पहचान नहीं पाए। जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात के लिए अपने मन में विचार करने लग जाते हैं, अगली बार देखेंगे, ठीक है थोड़ा इस बार समय नहीं, दुनियादारी के काम धंधे हैं, अगली बार देखेंगे। ऐसा करते करते कई बार बहुत सारा समय हाथ से निकल जाता है और परिणाम ये आता है कि अब तो क्या बताएं, जाने लायक समय ही नहीं रहा। इसलिए जब कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले, तो उस अवसर को, उस मौके को लेना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा होती है, जिनको अवसर मिला ये कह दिया नहीं होगा, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, मामला गड़बड़। और जिनको बड़ी कठिनाई मिली, बड़ी मुश्किलें मिली, बड़ी परेशानियां मिली, लेकिन उसमें से भी अवसर को निकाल लिया, अवसर को ढूंढ लाए, वो दुनिया में भाग्यशाली लोग होते हैं। तो हम सबको तो बड़े आसानी से, अच्छा मैं आप सबसे बात पूछूं, कितने लोग हैं इसमें बैठे हुए जिन्होंने गुरु के पास गए थे गुरु से दीक्षा लेने के लिए, या गुरु को ढूंढा था, गुरु की खोज करने के लिए आप लोग निकले थे? गुरु ने ही आप सबको खोजते खोजते आ गए थे ना। रामकृष्ण परमहंस मां काली का जब साक्षात्कार किए, दर्शन किया, बातचीत किया, तब मां काली ने कहा कि जा अब तुम्हें कोई सिद्ध गुरु मिलेंगे। कैसे? बोले घर बैठे मिल जाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मां गुरु के मिलने के बाद तू ही तो मिलेगी ना। जब तू मिल गई, ऑलरेडी मिल गई है, तेरी बात मेरी बात होती है, मीटिंग होती है, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने खड़ी होती है, मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, तेरे चरण हर दिन मैं देखता हूं पूरे गीले हो जाते हैं, फिर मुझे किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो मां काली ने कहा बेटा जब तू मेरा इतना 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 उपासना किया, इतनी शक्ति से तुमने मुझे समर्पण किया, तो क्या मैं तुझे बिना फल दिए रह सकती हूँ? एक माँ अपने बेटे के परिश्रम का किया हुआ रिजल्ट बिना दिए रह सकती है? मैं तेरे पढ़ाई, तेरे लिखाई, तेरे परीक्षा के पास के रिजल्ट दिए बिना नहीं रह सकती। तो माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस को कहा वो जो आए थे, जिनको तुमने कल विदा कर दिया, वो दोबारा फिर आएंगे, तीसरी बार भी आएंगे, क्योंकि यही तो फल है। क्या? मम दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा। अरे सुनो, मेरे दर्शन का, मेरे मीटिंग का, मेरे बातचीत का कुछ फल मिले बिना, और वो भी अनुपम फल मिले बिना मां कभी नहीं रह सकती। तब मां ने क्या किया? सिद्ध महापुरुष एक गुरु के रूप में आपके घर भेज दिया। वाह वाह। ये मां काली की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी मां की बात कह रहा हूं, आप सबके मां की बात कह रहा हूं, जिस मां ने आपको जन्म दिया, गोद में दिया। हो सकता है उसकी मदद में रही होगी कि जो मैंने नहीं कर पाई, मेरा बेटा और बेटी जब दुनिया में जाए तो ये भगवान कम से कम इतनी कृपा करना उसको ऐसे सद्गुरु मिल जाए जिससे उसकी बुद्धि कभी खराब ना हो। वो जब भी जीवन में अपना पूरा संसार में समय बिताए तो उसके साथ एक धर्म की भी सेतु को जोड़ दे। वाह, धर्म की। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब गुरु की कोई आदेश हो, गुरु की कोई कृपा हो, तो हम सबको उसमें समय से समय निकाल करके। और एक बात और भी है, जब गुरु के द्वारा कहे हुए विचारों में हम लोगों ने जब जब देखा है किसी के द्वारा 2-4 ही बीज उसमें, हमारे यहाँ कहते हैं उसको बोना, यहाँ बोलते हैं पेरनी करना,
जो भी बोलते होंगे, खैर वो आपका विषय है। तो जब उसको जमीन में हम बो देते हैं गुरु के कहने पर, तो उस समय हमें लगता है कि 4-5 बीज हमारा कम हो गया। लेकिन जब गुरु की कृपा से वो 4-5 बीज 4-5 हजार फसल लेकर के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, गुरु ने जो कहा था मैंने बड़ा अच्छा किया। इसलिए गुरु भी एक किसान है। गुरु से किसी ने प्रश्न कर लिया कि ये पूरा का पूरा खेत बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, बड़ी मिट्टी सुंदर दिख रही है, पर इसमें बीज कौन सा है ये मुझे पता नहीं, तुअर का है, चने का है, वटाने का है, कौन सा बीज डाला? आपको भी हमें पता नहीं है कौन सा बीज डाला। तब गुरु ने जानते हो क्या कहा? गुरु रूपी किसान ने कहा, चिंता नहीं करो, आने जाने वाले राही से बात करोगे तो इसका पता नहीं चलेगा। आने जाने वाले राही से, पथिक से पूछोगे इस खेत में कौन सा बीज है, तो पता नहीं चलेगा। फिर बोले ये पता करो इस खेत का किसान कौन है, इस खेत में जो बीज डाला है उसका किसान कौन है, वो फार्मर कौन है, उसका पता करो, उसके पास जाना, फिर वो बताएगा इस खेत में मैंने कौन सा बीज डाली है। वो बीज डाली है जो जन्म जन्मांतरों के आवागमन को पूरी तरह से आपको मिटा के मुक्त कर दे, वो बीज मैंने डाली है इस खेत में। वो चित्त की वृत्तियों में वो बीज है। तो इसलिए जब गुरु की कृपा का हम सबको सानिध्य मिलता है, तो गुरु की निश्चित रूप से हमारे द्वारा या गुरु के किए हुए कार्यों के द्वारा जब कभी योग बनता है, तो वो सर्वजन सुखाय आसमंता तो प्राणी नाम देह आश्रितम के हित की भावना से जो कार्य किया जाता है। इसलिए कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो कर्म हमारे लिए आपके लिए श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। तो लक्ष्मी यज्ञ में आप लोग भी कोशिश करें, क्योंकि मैं निमंत्रण लेके आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जरूर बहुत सारे लोग लक्ष्मी यज्ञ में आते हैं और भी आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि गुरु जी ने लक्ष्मी यज्ञ ही नहीं करते या गणेश लक्ष्मी यज्ञ ही नहीं करते। मजे की बात है कि उसमें शरद पूर्णिमा का ध्यान रखते हैं। जब